हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इट्स योर टर्न पर। और मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ जो सीटेट 2022 है, उसमें गणित शिक्षण की अगली क्लास। इससे पहले की क्लासेस जिस किसी ने नहीं देखी है वो देख लें, जिसमें आपको गणित शिक्षण के विषय में बताया गया है। साथ ही साथ गणित शिक्षण की जो विधियाँ हैं वो चल रही थी, जिनकी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। तो आज लास्ट क्लास है गणित शिक्षण की विधियों की। आज विधियाँ जितनी हैं वो सभी कंप्लीट हो जाएंगी। तो देखते हैं नेक्स्ट जो हमारी विधि है वो कौन सी है। नेक्स्ट है हमारी विधि प्रयोगशाला। ठीक है, प्रयोग इससे पहले जो आपको 4 विधियां बताई गई थी, जिसमें आपकी 5 विधियां इससे पहले बता दी गई, जिसमें आपकी आगमन विधि, निगमन विधि, व्याख्यान विधि और संश्लेषण और विश्लेषण विधि। वो पांचों विधियां जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उनसे प्रश्न हर साल बने ही बने हैं, तो वो ज़रूर आप देख लें। ठीक है, तो देखते हैं प्रयोगशाला विधि को। प्रयोगशाला विधि क्या क्या है, इसके सीधे सीधे यहाँ पॉइंट्स लिख दिए गए हैं कि विज्ञान शिक्षण की भांति गणित शिक्षण को भी अधिक रुचिकर और सजीव बनाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि का प्रयोग छोटी कक्षाओं में ज्यामिति की प्रारंभिक अवधारणाओं को स्पष्ट कराने में किया जाता है। अब ज्यामिति के लिए मैंने आप लोगों के लिए बताया था आगमन और निगमन विधि, दोनों का वहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पर यदि आपको आगमन और निगमन दिया जाए ऑप्शन में, तो आगमन और निगमन ही आप वहाँ प्रेफर करें। ठीक है, क्योंकि आगमन और निगमन को ही जो आपका आयोग है सीटेट CBSE वो मानता है। ठीक है, उसे ही माना गया है। तो ज्यामिति के अगर आगमन निगमन विधि दे दी जाए ऑप्शन में, तो वही वहाँ प्रेफर करें आप। ठीक है, तो शिक्षण की यह विधि जो है ये करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित होती है। शिक्षण की इस विधि में बालक अपने व्यक्तिगत प्रेक्षण, निरीक्षण और अनुभव के आधार पर ज्ञान प्राप्त करता है। ठीक है, इस तरह के ये इनके पॉइंट्स हैं, ये ध्यान रखेंगे। इसके गुण देख लेते हैं क्या क्या हैं। यह गणित शिक्षण की मनोवैज्ञानिक विधि होती है। ठीक है, इस विधि के प्रयोग से बालक प्रयोगशाला के विभिन्न गणितीय उपकरणों का प्रयोग सीखता है। गणितीय उपकरण आपके कौन कौन से होते हैं आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, कंपास वगैरह, कंपास है, रूलर है, ये सभी आपके क्या है, गणितीय उपकरण हैं। इसके अलावा भी और कई सारे जो होते हैं गणितीय उपकरण होते हैं, तो उन सभी के बारे में बच्चे सीख पाते हैं इसमें। ठीक है, इस विधि में बालक अपने व्यक्तिगत प्रेक्षण, निरीक्षण, अनुभव और गणना के आधार पर निष्कर्ष निकालता है। ठीक है, अतः यह इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान जो होता है वो स्पष्ट और स्थायी होता है। ठीक, क्योंकि बच्चा इसमें खुद करके सीखता है, तो करके सीखता है तो उससे जो ज्ञान उसे मिलता है वो एक स्पष्ट और स्थायी रहता है। इसके कुछ दोष भी हैं, वो देख लेते हैं कि इस विधि में श्रम और समय दोनों ही अधिक लगते हैं, क्योंकि बच्चे को समय लगेगा क्योंकि वो करके सीखेगा वहाँ पर। ठीक है, इसलिए बड़ी कक्षा के लिए यह उपयोगी नहीं है, क्योंकि बड़ी कक्षाओं में वहाँ पर समय वहाँ पर कम होता है। ठीक है, इस विधि का प्रयोग केवल कम संख्या की कक्षा में ही प्रयोग किया जाता है। अगर संख्या अधिक होगी तो प्रयोगशाला में इतनी जगह नहीं हो पाती है। ठीक है, और ना ही इतने उपकरण उपलब्ध हो पाते हैं विद्यालयों में। यह विधि अत्यधिक खर्चीली है, क्योंकि इसमें उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। सभी विद्यालयों में इस विधि का प्रयोग संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, इस विधि में देखिए किस तरह का, जैसे अगर आपको कोई एक जो क्यूब वगैरह, आप लोग क्यूब देखे होंगे, क्यूब दे दिए जाते हैं तो उनकी लेंथ नापी जाती है। मैच बॉक्स दे दिए, उनकी लेंथ रूलर के द्वारा नापना। ठीक है, इस तरह के यहाँ पर ये प्रयोग ज्यामिति में इस तरह से किया जाता है, प्रयोगशाला विधि का यूज़। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारी अनुसंधान विधि। अनुसंधान विधि को एक नाम और है अन्वेषण विधि, इस नाम से भी जानते हैं, आपको दोनों मिल सकते हैं। ठीक है, अनुसंधान और अन्वेषण, या किसी एक को भी वहाँ पर ऑप्शन में दिया जा सकता है। ठीक है, अनुसंधान शब्द जो है वो लैटिन यानी कि जो ग्रीक भाषा है वहाँ से लिया गया है। ठीक है, और जिसका अर्थ जो होता है वो क्या होता है, आई फाउंड आउट, यानी कि मैं खोजता हूँ। ठीक है, इस विधि के जनक जो हैं वो कौन है, हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। सिर्फ एक ही विधि के जनक पूछे गए हैं, वो इसी के पूछे गए हैं, तो ध्यान रखेंगे आप। शिक्षण के इस विधि में हम बालकों को एक अच्छे अनुसंधानकर्ता एवं खोजी के रूप में देखते हैं। ठीक है, अनुसंधान जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है अनुसंधान विधि का, तो इसमें एक खोजी के रूप में बालक को देखा जाता है। इसके कुछ गुण देख लेते हैं। यह गणित शिक्षण की यह भी एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि का प्रयोग केवल बड़ी कक्षाओं के शिक्षण में ही संभव है, यह छोटी कक्षाओं में यूज़ नहीं होती है। ठीक है, इस विधि के प्रयोग से बालकों में तर्क शक्ति एवं अन्वेषण शक्ति का विकास होता है। ठीक है, यानी बच्चा जो है वो तर्कपूर्ण वहाँ पर प्रश्न पूछता है। इस विधि में बालक नई जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए उत्सुक होता है। तो इसमें आप समझेंगे किस तरह से होता है। जैसे
बच्चों को आपने बताया कि 5 को 5 से डिवाइड कीजिए, तो 5 से 5 को डिवाइड करने पे बच्चा ने कहा 1 आया आंसर, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप उसको इसी तरह से उदाहरण एक और देंगे कि अगर a/a कर दें तब भी बच्चा कहेगा कि आंसर 1 आ रहा है, ठीक है। a/a आपने बताया 1 आ रहा है। फिर उसके बाद आप कहेंगे कि a⁻m अपॉन a⁻n तब भी तो a⁻m अपॉन a⁻m, इस तरह से भी बच्चा बताएगा कि आंसर 1 ही आ रहा है, ठीक है। तो फिर उसके बाद जब आप उससे और ज़्यादा करने को कहेंगे तो बच्चा वहाँ पर ढूंढता रहेगा। फिर वो बच्चा के लिए जब आप a⁻m-m या m-n इस तरह से बताएंगे सूत्र, तो a⁻m अपॉन a⁻n या a⁻0 बराबर 1, इस तरह से बच्चा यहाँ पर खोज कर पाएगा इसकी, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। इस तरह से ये सूत्रों को निगमन वगैरह यहाँ पर ये उसमें यहाँ पर बच्चा इस विधि का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यह जो है इसमें समय और परिश्रम अधिक लगता है। छोटी कक्षाओं के लिए इसमें शिक्षण जो होता है वो प्रयोग संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि ये थोड़ी कठिन होती है, इसमें निगमन वगैरह होते हैं, ठीक है, अनुसंधान विधि में। लास्ट हमारी विधि आती है समस्या समाधान विधि। यहाँ पर ये परिभाषा आई हुई है पेपर में कि बोर्ड के अनुसार समस्या समाधान विधि निर्देश की वह विधि है जिसके द्वारा सीखने की प्रक्रिया को उन चुनौतीपूर्ण स्थितियों को द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है जिसका हल ज्ञात करना बालक के लिए अनिवार्य होता है, ठीक है। ये आई थी पेपर में पिछले कि जो ये यहाँ पर पूरी ये दी हुई थी, तो पूछा गया था ये किसके द्वारा कहा गया, तो वहाँ वुड के अनुसार ये कथन था, ठीक है। इस विधि का मुख्य उद्देश्य बालक को स्वाध्यायी बनाना है। समस्या समाधान जो विधि है इसमें बच्चा खुद स्वाध्यायी बनता है, ठीक है। शिक्षण की यह विधि काम करो और सीखो के सिद्धांत पर आधारित होती है, यानी करके सीखने पर यह भी यह विधि आधारित है। इससे पहले आपने प्रयोगशाला विधि देखी थी, वो भी करके सीखने के आधारित थी, ठीक है। इसके सोपान क्या क्या हैं, देखिए समस्या का चयन करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट। सोपान जो हैं वो इसके पूछे जाते हैं समस्या समाधान के, आगमन और निगमन के। आपको आगमन और निगमन के भी बताए गए थे, तो आप ये ध्यान रखेंगे सोपान इनके कि समस्या का चयन करना, समस्या चयन का कारण बताना, समस्या को पूर्ण करना और समस्या को हल करना। ये चार जो हैं वो समस्या समाधान विधि के क्या हैं, चारों सोपान है। यानी सबसे पहले समस्या का चयन करेंगे हम कि क्या समस्या है, ठीक है। उसके पीछे का कारण ज्ञात करेंगे कि समस्या के चयन का कारण क्या है। उसके बाद उस समस्या को पूर्ण करेंगे, फिर उसका हल बताएंगे, ठीक है। इस तरह से ये रहती है। फिर अब देखेंगे इसके गुण क्या क्या हैं। तो शिक्षण की इस विधि में बालक जो है वो सामूहिक निर्णय लेना सीखता है, ठीक है। सामूहिक निर्णय लेना यानी समस्या का जो समाधान है वो समूह में रहकर बच्चा सीख पाता है। इस विधि में बालक जो है वो वैज्ञानिक ढंग से चिंतन करना सीख जाते हैं, ठीक है। और इस विधि से बालक का गणित के कार्यों के प्रति एक उत्सुकता सी बनी रहती है, क्योंकि समस्या जैसे जैसे सॉल्व होने लगती है उसके बाद उत्सुकता बनती जाती है गणित में, ठीक है। ये गणित को सीखने के यहाँ पर एक क्रम में रहता है, ये आप ध्यान रखेंगे। बच्चों को ये इस तरह से ही बताया जाता है, ठीक है। जब आपकी टीचिंग वगैरह लगी होगी तब आप लोगों ने भी वहाँ पर ये सीखा होगा बीएड और बीटीसी में, तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे। उसी को आधार बनाते हुए यहाँ पर सीटेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो कुछ भी यहाँ पर इतना टफ नहीं आता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे बिल्कुल, ठीक है। दोष क्या क्या है इसके, जरूरी नहीं कि बालकों के द्वारा निकाले गए परिणाम जो हों वो संतोषजनक हों। बच्चा हो सकता है गलती कर दे, ठीक है, गलत उसके परिणाम आए, त्रुटि वगैरह हो जाए, ठीक है। इस विधि में बालक जो है वो भ्रम की स्थिति में भी रहते हैं। बच्चे को लगेगा कि उसका आंसर सही है जबकि आंसर गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से भ्रम की स्थिति भी वहाँ पर बनी रहती है। गणित शिक्षण के लिए यह विधि उचित नहीं है, क्योंकि इसमें बच्चे जो हैं वो भ्रम में रहते हैं, सटीक उत्तर नहीं पा पाते हैं। जबकि गणित शिक्षण में ऐसा बिल्कुल भी मान्य नहीं होता है कि सटीक उत्तर ना मिले, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ये जो हैं आपकी सारी विधियां जो हैं 8 की 8 वो कंप्लीट हो जाती हैं। यहाँ पर जो गणित शिक्षण की विधियां हैं इनसे हर साल प्रश्न बने ही बने हैं, तो आप ये ध्यान रखेंगे 3 से 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे जो 8 विधियां हैं इनसे। तो जिस किसी ने वो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को ज़रूर देखें। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।